Hello and welcome again to our YouTube channel English Studies रामनगर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नरेशन। मैट्रिक या इंटरमीडिएट दोनों ही एग्जाम में अंग्रेजी ग्रामर से नरेशन चैप्टर पर आधारित बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और अंग्रेजी की किताबों को ढंग से पढ़ने और उसे समझ लेने के लिए भी आपको नरेशन की जानकारी होनी जरूरी है। तो आइए आज हम लोग इसी चैप्टर का अध्ययन करते हैं। तो जैसा कि आप मेरे पीछे बोर्ड पर देख पा रहे हैं, नरेशन को स्पीच भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये नरेशन है क्या? नरेशन का मूल शब्द जो है वो नैरेट है। ये नैरेट से बना हुआ है नरेशन। नैरेट का मतलब होता है कहना। ठीक है, तो कहना यानी किसी की बात को, किसी विषय वस्तु को किसी और से कहना, इसी को नरेशन कहते हैं। तो एक्चुअली नरेशन की अगर परिभाषा दी जाए तो वो परिभाषा होगी कि किसी के द्वारा कही गई बात को प्रस्तुत करने की शैली को नरेशन कहते हैं। Narration is the style or way of presenting someone's quote. Narration दो प्रकार के हो सकते हैं। एक डायरेक्ट स्पीच, जिसे हम लोग प्रत्यक्ष कथन करते हैं, यानी जब हम वक्ता की बात को उसी के शब्दों में किसी और के सामने प्रस्तुत करते हैं तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। ठीक है, यहां पे हम वक्ता के ही शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच के दो मुख्य भाग होते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम आपको उसके दोनों पार्ट्स बताएं, आपको एक डायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल देखते हैं। या बोर्ड पर ये एक डायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल है। लिखता है इसमें, रवि सेड आई एम हैप्पी। रवि ने कहा मैं खुश हूं। ये एक डायरेक्ट स्पीच है और इसके दो मुख्य भाग हैं। सबसे पहला ये हिस्सा जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, इसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग क्लॉज। ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो हिस्सा है इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। यानी रिपोर्टेड स्पीच ही वक्ता द्वारा कहा गया मूल वाक्य होता है। इसे हम लोग डबल या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं और इस वाक्य को प्रस्तुत करने वाले वाक्य को रिपोर्टिंग क्लॉज कहते हैं। ठीक है, फिर रिपोर्टिंग क्लॉज में ये जो वर्ब यूज हुआ है, इसी वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा डायरेक्ट स्पीच रिपोर्टिंग क्लॉज से ही शुरू हो, वो रिपोर्टेड स्पीच से भी शुरू हो सकता है। इसी वाक्य को ऐसे भी लिखा जा सकता था, रिपोर्टिंग क्लॉज बाद में भी हो सकता है और वाक्य जो है वो रिपोर्टेड स्पीच से भी शुरू हो सकता है। तो ये एक डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल है। उम्मीद करता है अब आप डायरेक्ट स्पीच को पहचान सकते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरे हिस्से पे पहुंचते हैं, दूसरे भाग पे पहुंचते हैं, और वो है इनडायरेक्ट स्पीच। तो दूसरा है नरेशन का इनडायरेक्ट स्पीच, जिसे अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। अप्रत्यक्ष कथन यानी इसमें हम वक्ता की बात को अपने शब्दों में प्रस्तुत करते हैं। वाक्य का भाव तो वही होता है, वक्ता ने जो भाव व्यक्त किए हैं वही भाव होते हैं, बस शब्द हम अपने यूज करते हैं। हम अपनी भाषा में उन बातों को प्रस्तुत करते हैं, तो ये कहलाता है अप्रत्यक्ष कथन। आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच में हम लोगों ने एक एग्जांपल लिखा था, रवि सेड आई एम हैप्पी। वो डायरेक्ट स्पीच में था और जब उसको हम लोगों ने इनडायरेक्ट स्पीच में प्रस्तुत किया तो अब ये ऐसा हो गया, रवि सेड दैट ही वाज हैप्पी। ठीक है, रवि ने कहा कि वह खुश है। रवि ने कहा कि वह खुश है। ठीक है,
तो एक चीज और गौर करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच हमेशा रिपोर्टिंग क्लॉज से ही शुरू होता है और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए हम किसी कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर गौर करेंगे कि यहां पर पर्सन और टाइम और टेंस में भी परिवर्तन किया गया है, यानी हमने शब्दों को अपने हिसाब से बदल लिया है। तो ये है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। अब इंटरचेंज ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में पढ़ना है हम लोगों को। तो अब हम लोग देखने वाले हैं इंटरचेंज ऑफ स्पीच, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। इंटरचेंज ऑफ स्पीच यानी डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे। तो यहां पर ध्यान रखना है, जैसा कि हम लोग ने इस एग्जाम्पल में देखा था कि आपने कॉमास को हटाया, वहां पे कंजंक्शन लगाया था, फिर पर्सन में चेंज हो गया था, फिर टाइम और टेंस में चेंज हुआ था। तो ये सभी चेंजेस अकॉर्डिंग टू सम रूल्स होते हैं और इन रूल्स को हम लोग दो तरह की कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहली कैटेगरी है जनरल रूल्स की, यानी जो हर तरह के वाक्य में आपको अप्लाई करने हैं, यूज करने हैं। और दूसरी कैटेगरी में आता है स्पेशल रूल्स, विशेष नियम। ये डिपेंड करते हैं रिपोर्टेड स्पीच पर, यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर किस प्रकार का वाक्य है उसी के अनुसार कुछ विशेष नियमों का पालन करना होता है। तो आइए देखते हैं हम लोग पहले जनरल रूल्स। तो जनरल रूल्स के अंतर्गत 3 तरह के नियम आते हैं। सबसे पहला होता है चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा है चेंज ऑफ टाइम और टेंस, और तीसरा है चेंज ऑफ वर्ड्स शोइंग नियरनेस, यानी हमें रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन को चेंज करना होता है, फिर रिपोर्टेड स्पीच के टाइम या टेंस को बदलना होता है, और फिर रिपोर्टेड स्पीच में ऐसे कोई भी शब्द जिससे नजदीकी का भाव व्यक्त होता है उन्हें भी बदलना पड़ता है। तो ये रहे वो 3 रूल्स, 3 जनरल रूल्स। पहला है चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा है चेंज ऑफ टाइम और टेंस, और तीसरा है चेंज ऑफ वर्ड्स शोइंग नियरनेस। ठीक है, तो अब हमको एक एक करके इन सबको एक्सप्लेन करके आगे पढ़ना है। लेकिन इससे पहले कि हम इनको आगे पढ़ाएं, आपको यहाँ पे कुछ एक नोट्स लेने होंगे, कुछ एक स्पेशल नोट्स रख लेते हैं हम लोग। ठीक है, यदि रिपोर्टेड स्पीच कोई असर्टिव सेंटेंस हो, असर्टिव सेंटेंस करने का मतलब ऐसे वाक्य जो प्राय सब्जेक्ट प्लस वर्ब के रूप में शुरू होते हैं और अंतिम में फुल स्टॉप होता है। ये वो वाक्य होता है जहां हम किसी के विषय में कुछ कहते हैं या कुछ बताते हैं। तो अगर इस तरह के वाक्य हैं तो आपको कुछ एक स्टेप्स फॉलो करने हैं। नाउ हम लोग अभी उन्हीं स्टेप्स को देखने वाले हैं। सबसे पहला क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब से के साथ अगर टू प्लस ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो टेल प्लस ऑब्जेक्ट में बदले। याद रखेंगे, ये कब बदलना है? जब से के बाद टू और ऑब्जेक्ट दिया हो, यानी ऑब्जेक्ट अगर दिया हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब के साथ तो आप उसको चेंज कर देंगे टेल प्लस ऑब्जेक्ट में। यानी अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो आपको टेल में बदलने की जरूरत नहीं है, से का से रहेगा। आइए कुछ और स्टेप्स इसके जो है वो हम लोग देखते हैं, लेकिन इसके लिए फिर समझिए एक बार जाना हो। स्टेप 2 में आता है, कहता है कॉमास के स्थान पर दैट का प्रयोग करें। ठीक है, यानी हमें ये जो इन्वर्टेड कॉमास है उनको हटा देना है और उनके बदले में हम प्रयोग करेंगे दैट। ये दैट क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमारा रिपोर्टेड स्पीच कोई असर्टिव सेंटेंस है, इसलिए। यानी असर्टिव सेंटेंस अगर रिपोर्टेड स्पीच के रूप में है तो इनडायरेक्ट स्पीच में कंजंक्शन के रूप में आप दैट का प्रयोग करेंगे। ओके, और थर्ड है कि सभी जनरल रूल्स का पालन करें। यानी आपको जितने भी यानी 3 जो जनरल रूल्स हैं उनको फॉलो करना है। ठीक है, तो अब फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ और चीजें लेते हैं। जैसे इसमें लेते हैं हम लोग स्पेशल नोट्स। सबसे पहला स्पेशल नोट लेंगे हम लोग कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टाइम या टेंस नहीं बदलेंगे। यानी रिपोर्टिंग वर्ब
रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे मान लीजिए से है, सेज है, हैज सेड है, इज सेइंग है, ये अगर प्रेजेंट में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको टाइम या टेंस में किसी तरह का परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। स्पेशल नोट 2 देखते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का कोई प्रोनाउन हो तो उसे नहीं बदलते हैं, ठीक है। इन स्पेशल नोट्स और ये जो हम लोग ने स्टेप्स लिखे थे 30 वाले, इनके आधार पे हम लोग अब एक एग्जांपल करके देखेंगे कि एक्चुअली ये चेंज करने में हमें कौन कौन से प्रोसेस फॉलो करने होंगे। नाउ लेट्स सी। तो अब हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल देख रहे हैं, ठीक है। लिखा है कि रवि सेज टू मीरा राहुल वॉज इल, ठीक है। रवि मीरा से कहता है कि राहुल बीमार था। आइए, तो यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं राहुल वॉज इल, ये हो गया हमारा रिपोर्टेड स्पीच। रवि सेज टू मीरा, ये हुआ हमारा रिपोर्टिंग क्लॉज, और सेज दिस इज आवर रिपोर्टिंग वर्ब। नाउ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस, दैट्स क्लियर, and our reported speech is an assertive sentence, okay। तो अब हम लोग स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या था हम लोग का कि say to प्लस ऑब्जेक्ट को tell प्लस ऑब्जेक्ट में बदलना है। तो says के बदले tells मीरा, ये हमारा फर्स्ट स्टेप क्लियर। says to प्लस ऑब्जेक्ट चेंज हो गया tell प्लस ऑब्जेक्ट में, ठीक है। सेकंड स्टेप था कि कॉमास के बदले हम that का प्रयोग करेंगे। कॉमास के बदले में हम लोगों ने दैट के प्रयोग कर लिए, ठीक है। और थर्ड था कि सभी जनरल रूल्स को फॉलो करेंगे। सभी जनरल रूल्स को फॉलो करेंगे। वहां पे स्टेप स्पेशल नोट 1 में था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच की टाइम या टेंस का कोई चेंज नहीं होगा। दूसरा था अगर थर्ड पर्सन कुछ है तो उसको भी हम लोग चेंज नहीं करेंगे। तो राहुल इज द थर्ड पर्सन, राहुल was ill। Now this is indirect speech, और आप सबको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं असर्टिव सेंटेंस को चेंज करने के लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे जनरल रूल नंबर 1, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे कि हम पर्सन्स को कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हम लोग अभी जनरल रूल नंबर 1 पढ़ रहे हैं, जो कि है चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन यानी पर्सन को चेंज करना। We all know that there are 3 persons: first person, second person, and third person. And there are 3 cases also: subjective case, objective case, and possessive case. ठीक है? Subjective, objective, और possessive. 3 cases are there and 3 persons are there. Now, let's fill the chart first. First person में हम subject verb का यूज करते हैं I और we। कोई भी नाम जो है name वो हमेशा ही थर्ड पर्सन होता है। क्या हम लोग पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव 2 तरह का देख सकते हैं हम लोग। एक होता है पॉजिटिव प्रोनाउन और एक होता है एडजेक्टिव। पॉजिटिव प्रोनाउन में हम लोग यूज करते हैं माय, ठीक है। तो ये हमारा पर्सन केस चार्ट है जो कि तैयार हुआ। अब आता है यहाँ पे चेंज ऑफ पर्सन के नरेशन के रूल्स। 3 रूल्स हैं, 3 पर्सन हैं। पता है कि फर्स्ट person will change according to subject, second person will change according to object, and third person will not change, no change, okay। यानी first person specify reported speech का first person changes according to subject of reporting verb, reported speech का second person changes according to the object of the reporting verb, and third person do not change। तो ये जो फर्स्ट रूल है ए कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन को उसी नंबर तथा केस में रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन में बदलते हैं, ठीक है। और ये बात यहाँ पे एग्जांपल रूप में देखते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा था रवि सेज आई एम हैप्पी, ठीक है। इसमें रिपोर्टेड स्पीच कौन है? आई एम हैप्पी। और आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस।
फर्स्ट पर्सन चेंज होगा किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। किसके सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, यानी रवि के पर्सन के अनुसार बदलना है। तो आई को हम रवि के पर्सन के अनुसार बदलेंगे, रवि के यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन में बदलते हैं। तो सब्जेक्ट नेम है और नेम हमेशा थर्ड पर्सन होता है। इट मींस वी हैव टू चेंज दिस आई इनटू थर्ड पर्सन अकॉर्डिंग टू द नेम। ठीक है, तो हम लोग आई को चेंज करेंगे थर्ड पर्सन में, तो वी हैव फोर ऑप्शंस, he, she, it and they, but I is in singular so they cannot be used। अब हमारे पास तीन ऑप्शन है, he, she और it, तीन ऑप्शन है आई के लिए। तो हमको बदलना किसके अनुसार है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, रवि। रवि के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, रवि के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे he का, यानी जब चेंज करेंगे इसको कैसे बनाएंगे, रवि says that, आई बदल जाएगा he is happy। ठीक है, चलिए तो अगले रूल में कौन सा है, और वो है बी। बी कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच के सेकेंड पर्सन को उसी नंबर तथा केस में रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन में बदलता है। ठीक है, यानी रिपोर्टेड स्पीच में जो सेकेंड पर्सन होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन में बदलेगा। ठीक है, और हाँ एक और खास बात कि ऑब्जेक्ट अगर नहीं दिया हो तो वाक्य के भाव के अनुसार मी या हिम का प्रयोग आप ऑब्जेक्ट रूप में करेंगे। मतलब ये हुआ कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में यू यानी सेकेंड पर्सन है तो बिना ऑब्जेक्ट के आप उसे चेंज नहीं कर सकते। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो वाक्य के भाव के अनुसार आप मी हिम का प्रयोग ऑब्जेक्ट रूप में कर सकते हैं। आइए एक एग्जांपल समझते हैं इसको। चलिए, रवि सेज टू लता यू आर अ गुड गर्ल। रवि सेज टू लता you are a good girl। now you can see over here we have used second person over here। आइए इसको चेंज करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो रवि अब says to प्लस ऑब्जेक्ट है, चेंज हो जाएगा tells लता। ये assertive सेंटेंस है इसलिए कॉमास को बदलने में लगाएंगे हम that। अब ये you सेकंड पर्सन है तो चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है लता। ये रहा आपका सब्जेक्टिव यू, हमको बदलना लता यानी नाम के अनुसार। तो नाम थर्ड पर्सन होता है तो वी कैन चेंज इट इनटू ही, शी, इट और दे। अब हमको देखना है ये किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो लता के लिए। तो लता के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, शी। ठीक है, शी इज अ गुड गर्ल। और सी नंबर रूल है, सी कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर थर्ड पर्सन का कोई प्रोनाउन है, जैसे ये थर्ड पर्सन अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है तो यू डोंट हैव टू चेंज इट, आपको उसको बदलने की जरूरत नहीं है, उसको हूबहू वैसे ही लिख दें। उम्मीद करते हैं आपको चेंज ऑफ पर्सन समझ में आया होगा। सेकेंड पार्ट में हम लोग चेंज ऑफ टाइम और टेंस और चेंज ऑफ अदर वर्ड्स को पढ़ेंगे। तब तक देखते रहिए, और कोई दिक्कत आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए।